ओके, चलिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रॉइड को क्या बोलते हैं? जी, ऑर्थो सेंटर को एच, सर्कम सेंटर को ओ, इन सेंटर को। एफर्टलेसली याद हो रहा है ना? एफर्टलेसली याद हो रहा है। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर। सेंट्रॉइड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था? मीडियंस का। सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। और इन सेंटर एंगल बाइसेक्ट करा। और ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स, हाइट्स का, ठीक है। तो ये क्विज रहेगा हमारा आज। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपके बैच में तो मैं डाल ही सकता हूँ ग्रुप पे। एंड लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चंस थे, इस बार भी वैसे ही क्वेश्चंस है, बट यू हैव टू सॉल्व, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे करना है ना, जो भी कर लेना इसको सॉल्व, मैं दूंगा अभी। थोड़ा सा लास्ट टाइम से मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा लेवल है। दैट्स व्हाट आई थिंक, सुबह वाली बैच का परफॉर्मेंस देख कर। पता नहीं, आई वोंट टेल दैट, बाद में बताऊंगा मैं, ताकि आपके दिमाग में कोई ऐसा लिमिट ना बने। क्या पता उनसे आप लोग पूरा ही कर डालो, आपको आसान लगे। ऑनलाइन के लिए सर, हाँ ऑनलाइन के लिए भी आई विल सेंड यू दिस, आई विल सेंड यू। देखो, आप चाहे तो मुझे OMR भेज सकते हो, अब मैं वीडियो पॉज करके समझा देता हूँ। तो सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब अपन ने डिस्कस कर लिया। सेंट्रॉइड, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि HGO क्या होता है इनके बीच में रेशो? 2:1 का रेशो होता है। मतलब आप क्या बोलोगे, सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। नाइस। अब एक और चीज़ है कि अगर हमारे पास ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल, तो पता है उसमें क्या होता है? जो पॉइंट सेंट्रॉइड होता है वही पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है, वही पॉइंट सर्कम सेंटर होता है, और वही पॉइंट इन सेंटर होता है। चारों पॉइंट सेम होते हैं फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको लिख लो आप नोट, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, all different centers, all different centers, that is HGOI, all different centers HGOI are कोइंसिडेंट या सेम, सेम लिखो, कोइंसिडेंट भी लिख सकते हो जैसा आपका मन करे। कोइंसिडेंट लिख देता हूँ, सेम और कोइंसिडेंट, ठीक है। ओके, अगला टॉपिक चालू करते, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल समझते हैं। देखिए, हमें अगर कोई भी ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है सारे वर्टेक्स के, जैसे कि वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2, और वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट गिवन है x3 y3, ठीक है। तो आप इस ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हो, अपन ने क्लास 10th में भी सीखा था, है ना। तो क्लास 10th में हमने जो एरिया का फॉर्मूला सीखा था वो कुछ इस तरीके से था, हाफ, याद है किसी को? वन, मैंने बोला था आपको कि ऐसे लिख दो वाई वाई, हाँ, साइक्लिसिटी से याद रखने को मैंने आपको बताया था, यस। तो 1 2 3, फिर 2 3 1 3 1 2, एग्जैक्टली दिस इज द फॉर्मूला। फिर क्या हो गया, जैसे हम बड़े हुए तो पता चला कि इस फॉर्मूले को आप और आसान तरीके से लिख सकते हो ऐसे, हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2
1, मतलब जो कोऑर्डिनेट पहला वो लिखा और चुपके से 1 लिखा, दूसरा कोऑर्डिनेट लिखा अपन ने, फिर यहाँ पे चुपके से 1 लिखा, और तीसरा कोऑर्डिनेट लिखा हमने x3 y3 और यहाँ पे चुपके से 1 लिखा। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप खोलोगे ना तो यही आएगा। तो हमने कहा कि यार ये याद रखने से अच्छा आप ऐसे करते, और डिटर्मिनेंट तो हमको आता है तो ज़्यादा आसान हुआ अपने लिए, राइट। अच्छा, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकलता है इस तरीके से, ठीक है। एक और चीज़ लिखते आगे। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 3 पॉइंट्स है मेरे पास, हाँ सर हो गया, बिल्कुल सर। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, मान लीजिए x1 y1 और सॉरी ABC, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर है, तो उसमें क्या कंसेप्ट लगाते थे अपन क्लास 10th में? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, यही करते थे। यहाँ पे भी वही चीज़ कर सकते हैं। इफ, या ऐसा लिखो डायरेक्टली, फॉर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3। आप क्या कर दोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको आप 0 कर दोगे, बस खत्म। दैट इज, यही तो एरिया होता है ना। तो हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये 0 होगा, ठीक है। तो कोलिनियर वाले क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व करोगे। I'll give you one question. Find the value of k for which the points find the value of k for which the points a b c, अभी a पॉइंट दिया हुआ है हमें k + 1 2 - k, k + 1 2 - k, b पॉइंट दिया हुआ है 1 - k और -k, एंड c पॉइंट दिया हुआ है 2 + k और 3 - k। आर कोलिनियर। तो यार देखो, कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, मतलब हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0। डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे? देखो, पहला कोऑर्डिनेट जो है k + 1 2 - k, ये लिखा मैंने, k + 1 2 - k, और यहाँ पे क्या आएगा 1, दूसरा 1 - k और -k, और यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 2 + k एंड 3 - k, और यहाँ पर भी आएगा 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए आप k का वैल्यू निकालोगे। हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप मुंह फाड़ के खोल दो उसको, और मुंह फाड़ के खोलोगे उसमें टाइम लगेगा। दूसरा तरीका हो सकता है यू कैन क्रिएट 2 zeros, तो ट्राई टू क्रिएट 2 zeros एंड देन ओपन इट। तो हाफ ऑफ, मैंने क्या करा इसमें, रो 1 चेंजेस टू रो 1 - रो 2 करा, और रो 2 चेंजेस टू रो 2 - रो 3 करा। तो करेंगे बारी बारी से। k + 1 - 1 - +1 1 कट गया, और --2k हो जाएगा। ये 2 - k -k हो जाएगा 2, क्योंकि -k + k, और ये 1 - 1 0। यहाँ देखते 1 - k -2 -k, -2k आ गया और -1 आ गया, तो -1 - 2k। जोड़ना घटाना कर सकते हो आप खुद से, है ना, प्लीज़ इसको कर लेना। -k -3 -k, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 + k 3 - k 1, ये 0 होना चाहिए।
तो हमारे पास क्या है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये इसके अबाउट खोल देंगे अपन डिटर्मिनेंट को, तो क्या आ जाएगा -6k। अच्छा ये हाफ तो गया, इसको कोई फ़ायदा नहीं, इसको आप हटा दो। -6k माइनस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ, हाँ ये माइनस माइनस प्लस कर दो क्या अभी से, 1 + 2k, इसमें से माइनस कॉमन लिया और उसको उस माइनस के साथ मिला के प्लस कर दिया, और ये 2 बाहर मल्टीप्लाइड है, ये चीज़ ये होना चाहिए 0 के बराबर। तो -6k + 2 + 4k दिस इज इक्वल टू 0, तो -2k + 2 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 2, दैट इज k इज इक्वल टू 1, या -2k इज इक्वल टू -2, ऐसे लिख लो, k का वैल्यू 1, मतलब अगर k का वैल्यू 1 होगा तब जाके ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा समय अपन नहीं लगाएंगे इसमें। देखिए, इफ पॉइंट्स a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear, then find 1/a plus 1/b का वैल्यू। किया आप लोगों ने सॉल्व? करो करो करो। देखते, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड, देखो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तो a 0 1, दूसरा पॉइंट है 0 b, फिर 1 और फिर 1 1 1, है ना, ये 0 होना चाहिए। हाफ लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट चलो फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिए। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक 0 बना दोगे, यहाँ पे एक 0 बना दोगे। तो व्हाट आई विल डू, ρ1 चेंजेस टू ρ1 माइनस ρ2, और ρ2 चेंजेस टू ρ2 माइनस ρ3।
तो रो वन माइनस रो टू करेंगे तो a माइनस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस बी और वन माइनस वन, फिर ज़ीरो माइनस वन, बी माइनस वन और वन माइनस वन ज़ीरो, और यहाँ पे वन 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 रहेगा। ठीक है, ये ज़ीरो करना है, इसके अबाउट खोल देंगे अपन डायरेक्टली, ये छोटू डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए माइनस माइनस वन इंटू माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये ए बी को नीचे पहुँचाया तो यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी अपॉन ए बी, बंटवारा कर दिया पहले, तो ये ए बी बी, तो क्या आ जाएगा, वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू वन। ये पूछा है आपसे, तो इसका वैल्यू बना जाएगा, है ना आपका आंसर। जल्दी आ जाना चाहिए था, और थोड़ा फास्ट करेंगे अपन, है ना, स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y, find the relation between x and y if xy lies between, if x comma y point lies between the line joining 2 comma 3 the line joining 2 comma 3 and 1 comma minus 4। ठीक है, अगेन अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, आपको लगना चाहिए इसमें हार्डली 1 मिनट 60 सेकेंड्स। करो सॉल्व, पहले क्वेश्चन लिख लो, 2 मिनट्स ले लो। देखते, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ x comma y lies between the line joining, if x comma y lies between the line joining 2 comma 3 and 1 comma minus 4। ठीक है, अगर यहाँ कहीं लाई करता है x comma y तो आपको पता करना है। तो बेसिकली ये तीनों पॉइंट को लीनियर, दो तरीके से करा जा सकता है इसको, कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू बड़ा वाला डिस्टेंस, बट वो बहुत लेंदी तरीका है। दूसरा तरीका तो डेफिनेटली कोलिनियरिटी का होगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो पहला पॉइंट 2 3 1 ये लिखा मैंने, दूसरा पॉइंट वो लिख देता हूँ 1 माइनस 4 और 1, और तीसरा पॉइंट ये एक्स वाई और 1। ठीक है, अब हाफ लिखने की जरूरत नहीं, दिस शुड बी जीरो, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होना चाहिए। कोलिनियरिटी का मतलब ये हो गया। तो देखते हैं, या तो उसको डायरेक्ट खोल दो, टेंशन ही खत्म, या अपन जीरो बना सकते हैं तो बना लेते हैं। तो रो वन माइनस रो टू करेंगे, तो 2 माइनस वन 1, 3 माइनस माइनस 4 7, और यहाँ पे ज़ीरो, तो क्या रहा है 1 7 और 0। अगर मैंने रो वन पे ऑपरेशन लगाया, रो वन गोज टू रो वन माइनस रो टू, और दूसरा रो टू गोज टू रो टू माइनस रो थ्री, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 1 1, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 0। फिर देखेंगे 1 माइनस एक्स, ओके लगा देते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस वाई और 1 माइनस 1 0 और एक्स वाई 1। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ऑर्डर का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 3 को ऊपर लिखा, फिर आप सोचोगे कि 2 3 ऊपर लिखा तो एक्स वाई को बीच में लिखना चाहिए था, इट डजेंट मैटर। मैंने पहले ये दोनों नंबर्स न्यूमेरिकल डेटा गिवन था ना यहाँ पे, तो मैंने डेटा गिवन जो था वो पहले यहाँ पे लिख दिया, फिर ये एक्स वाई तो वेरिएबल है उसको लास्ट में लिखा है, जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सुकून लगेगा सॉल्व करने में। कोई कंपल्शन नहीं है कि 2 3 के बाद आपको एक्स वाई ही लिखना है, क्योंकि खुद से सोचो ना यार, डिटर्मिनेंट अगर ये वाला जीरो है तो एक्स वाई ऊपर कर देंगे तो भी जीरो ही होगा, बाहर माइनस आ जाएगा, बट वैल्यू तो जीरो होगा ना डिटर्मिनेंट का, फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये हो गया, इसके अबाउट खोल देता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 4 माइनस वाई माइनस 7 इंटू 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, माइनस 4 माइनस वाई माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7x, दिस इज इक्वल टू 0।
तो ये रहेगा -4 -7 -11 है ना, -11 -y + 7x। तो फाइनली अपना आंसर अगर अच्छे से इसको लिखना चाहेंगे तो 7x -y -11 को उस तरफ भेजा तो = 11। ये रिलेशन आ रहा है x और y में। यही आ रहा है, आया? क्या गलती कर रहे हो भाई? छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है, रुकना नहीं है अपने को, क्वेश्चन तो अपन सॉल्व करते रहेंगे। सो नॉन स्टॉप क्वेश्चन सॉल्विंग। If A, B, C, D in order are vertices of quadrilateral, then find, okay। देखिए if A का कोऑर्डिनेट गिवन है, B का भी गिवन है, देता हूँ मैं, C and D। A क्या है? 1 1 3 4 1 1 3 4 5, -2 4, -7 are vertices of a quadrilateral, are vertices of a quadrilateral। vertices of a quadrilateral इन ऑर्डर नहीं लिखा ना मैंने, इन द सेम ऑर्डर। Then find area of quadrilateral ABCD is equal to, then find area of ABCD। एकदम क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया। तो हम उसको 2 ट्रायंगल में बांट देते थे, फिर पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का नीचे वाले ट्रायंगल का अलग अलग निकालो, ठीक है। उस समय अपने को टाइम लगता था क्योंकि x1 y1 z1 बहुत टाइम लगता है सोचने में, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अभी आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब आपको डिटर्मिनेंट आता है। तो इसको ट्राई करो, 3 मिनट दे देता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहली बात तो जो भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, अगर वो गलती से नेगेटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव ले लो, मतलब उसका मॉडुलस ले लो, बिकॉज एरिया नेगेटिव आ नहीं सकता है। और ओरिजिनल फार्मूला जो था एरिया का, उसमें डिटर्मिनेंट था, मैंने बड़ा मॉडुलस लगाना चाहिए था मुझे डिटर्मिनेंट के अंदर, बट वो अंडरस्टूड है इसलिए मैंने नहीं लगाया, बिकॉज फिर फार्मूले का अपीयरेंस खराब हो जाता है, बट वो अंडरस्टूड है ना। अच्छा, यहाँ पे आपका जो -41/2 है दैट इज़ करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आपका भी वही आ रहा है कि यशस्वी 16.5? गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। तो पॉइंट ए दिया हुआ है हमको 1,1, पॉइंट बी दिया हुआ है 3,4, पॉइंट सी दिया हुआ है 5,2 -2, पॉइंट डी दिया गया है 4, -7। ओके, अब आपको निकालना है एरिया। अब देखो मैंने सेम सीक्वेंस में लिया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। सीक्वेंस बदल मत देना। मैं क्या करता हूँ, एक डायगोनल बना देता हूँ, ठीक है। आपने AC डायगोनल बनाया या BD बनाया? AC बनाया ना, चलिए AC बना देता हूँ मैं ताकि आप मैच कर पाओ। अब मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूँ, फिर नीचे वाले का निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये क्या हो जाएगा, हाफ। देखिए 1 1 पहला फॉर्म, और 1 तो लिखना ही है, फिर दूसरा पॉइंट है 3 4 1, और फिर 5 -2 और 1। तो एरिया ऑफ ABC पहले इस पर पूरा फोकस कर लो, इसको निकाल लो अच्छे से, फिर दूसरा निकालना।
डायरेक्ट खोलना है तो डायरेक्ट खोल दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, या फिर 0 0 बनाना है तो 0 0 बना लो। मेरे ख्याल से 0 बनाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, एक स्टेप और है तो। ओके, 1 - 3 - 2, अरे यार नेगेटिव नंबर आते हैं दिमाग ख़राब हो जाता है, उल्टा करता हूँ, रो 2 - रो 1 करता हूँ, है ना। तो 3 - 1, सॉरी रो 2 चेंज हो रहा है, रो 1 को एज इट इज़ रहने दो 1 1 1। तो 3 - 1 2, 4 - 1 3, 1 - 1 0, 5 - 3 इज 2, है ना। -2 - 4 इज -6 एंड 1 - 1 इज 0। खोल देते प्लस माइनस प्लस, और ये छोटू डिटर्मिनेंट 2 6 are 12, माइनस का 12 -2 × 3 माइनस का 6, ये हो जाएगा हाफ, मतलब -18/2 मतलब -9। तो एक ट्राइंगल का एरिया आपके पास 9 आ रहा है, माइनस का चुपके से माइनस हटा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये कितना आया था आपका, देखते हैं अगला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो गया, अब ए बी डी देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड डी, ये हो जाएगा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ए ले लिया मैंने पहले 1 1 1, सॉरी नॉट ए बी डी, शुड बी ए सी डी। सी हो जाएगा 5 -2 एंड ये हो जाएगा 4 -7। ओके, रो 2 - रो 1 किया मैंने, तो 5 - 1 4, -2 -1 हो जाएगा -3, और ये 0 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से बच नहीं सकते, ठीक है। रो 2 तो चेंज हो गया, रो 1 को मैं चेंज रखता हूँ, रो 3 को कर देते हैं 4 - 1 3, -7 - 1 -8 और -1 0। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या ऑपरेशन लगाया यहाँ पे। रो 2 गोज़ टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 गोज़ टू फिर से रो 3 माइनस रो 1, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 × -8 -32, -3 × -3 कितना हो जाएगा -9 +9, बाहर एक हाफ रहेगा, तो -32 माइनस +9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा क्या, है ना। 23/2 नेगेटिव का आएगा, बट आप उसका मॉडुलस लेके उसको पॉजिटिव कर दो। तो एक एरिया आ रहा है 23/2, एक आ रहा है 9, तो 23/2 नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है। 23/2 + 9, 9 को क्या लिख दो, 18/2 लिख देता हूँ, 18/2, तो ये हो जाएगा 33 और फिर 41/2। दिस इज इट। क्या गलती करी, -4 -24, बहुत बढ़िया। आपने भी सेम ऑपरेशन लगाए थे क्या, चलो गुड। क्या भाई, क्या गलती कर दी थी, हाफ नहीं किया, बाकी सारे थे, तो 0 के बाद मैंने वापस किया था तो मेरे को 35 आया था, हाफ ही नहीं किया था। हाफ नहीं लोगे तो ऊपर आंसर आएगा -18 और नीचे आंसर आएगा 23, तो आंसर तब भी गलत है। क्या गलती है देखो, एक और क्वेश्चन करेंगे अपन लास्ट, A3, 4 B एंड C। देखो, इफ A 3, 4 B 5, -2, A 3, 4 B 5, -2, ऐसे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट सर, ओके हाँ, बस ये गिवन है आपको, फाइंड, मतलब A पॉइंट ही है B पॉइंट ही, ऐसा बोला गया, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने।
point P A comma B such that PA is equal to PB and area of triangle PAB is equal to 10 square units. ओके, दिस माइट टेक टाइम, दिस इज़ अ लेंथी क्वेश्चन, मैं आपको समय देता हूँ। आपको बोला गया है कि ए बी पॉइंट गिवन है, फिर आपको कहा जा रहा है कि पॉइंट पी निकालो सच दैट पी ए पी बी बराबर हो और एरिया ऑफ पी ए बी 10 स्क्वायर यूनिट्स हो। तो जब भी आप डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाते हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू +10 -10 दोनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो डिटर्मिनेंट खोल दो और फिर उसके बाद आपको दो पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी। इसको ट्राई करो, आपके पास समय है 5 मिनट्स, फिर हम लोग क्विज चालू करेंगे। ट्राई करते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी गिवन है हमें। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3,4, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 5,-2। ठीक है, पॉइंट पी जो है वो दोनों से इक्वी डिस्टेंट है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो इस बार ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं करना है। ये डिस्टेंस बराबर है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको बोला है ट्रायंगल का एरिया, तो मैं क्या करता हूँ ना, ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूँ। क्या कहते हो, निकाल दूँ? तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, AB1 3 4 1 एंड 5 -2 1, ठीक है, हाफ। दिस इज इक्वल टू 10 के बराबर। देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो सकता है -10 भी आ रहा हो, दैट इज़ ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। तो आपको ध्यान में रख के चलना है। तो मैं यहाँ पे ना कायदे से +-10 मुझे लिखना चाहिए, बट आई विल सॉल्व विथ +10 फर्स्ट, फिर -10 के साथ बारी बारी से। ये हाफ उधर जाएगा तो वो 20 कर देगा उसको। अब अपन पहले रो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। ये ए बी के साथ अभी फ़िलहाल मैं लगा दूँ क्या? 3 - 5 -2 आएगा ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 0। तो चलो R2 - R3 तो लगाया मैंने, फिर R1 - R2 भी लगा ही देता हूँ, लगाना ही पड़ेगा, 2 0 बनाने हैं तो A - 3 B - 4 एंड 1 - 1 0। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 5 इज -2 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 -2। ओके, प्लस माइनस प्लस प्लस खोल देते हैं इसको अपन। तो A - 3 × 6, तो 6 से -18 हो जाएगा, -2 ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो +2। B माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया है, तो 2B - 8 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। दिस इज इक्वल टू +20 या -20। -10 लेके पंगा ले लिया अपन ने, तो ऐसा आ जाएगा 6A + 2B -26 इज इक्वल टू +-20। तो 6A + 2B इज इक्वल टू 26 +-20। तो या तो 46 आएगा RHS में। ओके, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? दो पॉसिबिलिटी बनेगी, बना देता हूँ, है ना। तो 6A + 2B इज इक्वल टू 46 और 6A + 2B इज इक्वल टू 6। यहाँ से तो 2 कॉमन आ रहा है, 3A + B इज इक्वल टू 6। तो 3A + B इज इक्वल टू 2, 3A + B इज इक्वल टू 23। तो 3 ना और 0 + 0 हाँ यार, क्या बात है, टेंशन।
ये तो हो गया। अब अपने पास दूसरा बोला गया कि डिस्टेंस फार्मूला, तो पी ए और पी बी ये फार्मूला निकाल देता हूँ। पी ए पी बी का फार्मूला निकाल देते। पी ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस थ्री, फार्मूला याद है ना आर्यन, का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस फोर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट लिखने की ज़रूरत है क्या, मैं तो वैसे भी स्क्वायरिंग करूँगा ही करूँगा, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा ए माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर। खोलेंगे इसको अपन, तो यहाँ से ए स्क्वायर आएगा प्लस नाइन माइनस सिक्स है प्लस बी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8b, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4b आएगा, राइट। तो ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर भी कट जाएगा। हमारे पास लीनियर इक्वेशन बचेगी। ये वाला माइनस टेन ए इस तरफ जब आएगा तो वो प्लस टेन ए बनेगा और टेन ए माइनस सिक्स ए विल बी फोर ए। जब ये वाला फोर बी इस तरफ आएगा तो वो माइनस फोर बी बनेगा, तो माइनस ट्वेल्व बी आएगा। फिर यहाँ पे बचता है 9, 16, 25 है, ध्यान रखना है ना, और वो वाला 25 और ये वाला 25 कट गए, अच्छी बात है। फिर बचेगा 4, बस 4 जिंदा है ना, हाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस थ्री बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये या ये है, तो देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, एंड या तो फिर दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड, दोनों यार अपने को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको और उसको सॉल्व कर देता हूँ। तो a 3a प्लस बी इज इक्वल टू 23। व्हाट शुड आई डू, 3 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ, नहीं यार बड़ा दर्द होगा, ऊपर कर देते हैं। नीचे ऑलरेडी 23 और बड़ा नंबर हो जाएगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। a माइनस थ्री बी इज इक्वल टू 1 और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 23। इन दोनों को सॉल्व करूँ मैं या फिर इन दोनों को सॉल्व करूँ, a माइनस थ्री बी इज इक्वल टू 1 और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 23। नो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3, राइट। इनको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 ज़र 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़र 3, दोनों को सब ट्रैक करा, 3 माइनस थ्री है और ये माइनस बी माइनस 9 भी माइनस 10 भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 20, ये कट गया ये कट गया, तो b का वैल्यू आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। सही ना, अगर नहीं आ रहा क्या ऐसा, नहीं हो पाया, b का वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे अगर, तो देखो 3 इंटू 2 6, माइनस का 6, तो उधर जाके a का वैल्यू 7, यहाँ से a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 2 आ रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द आंसर्स। इधर देखते सॉल्व करके। व्हाट शुड आई डू, ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे, चलो फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस 3 और 3 माइनस थ्री है माइनस माइनस, ये कट गया माइनस 10b इज इक्वल टू 3 माइनस थ्री 0, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ रहा है 0, राइट। और b का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ये दो आंसर आ रहे हैं अपने पास। तो पॉसिबल आंसर है कि a b का वैल्यू 7 2 आ जाए या 1 0 आ जाए। तो यहाँ पे कुछ बोला है कि a के बारे में, a और b के बारे में नहीं बोला। मान लो क्वेश्चन में बोला होता है कि a एंड b आर नॉन जीरो, तो सेकंड वाला रिजेक्ट हो जाता, फिर फर्स्ट वाला ही आंसर होता। अभी कुछ भी नहीं बोला तो हमारे दोनों आंसर पॉसिबल आंसर्स होंगे, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबल आंसर्स। चलिए इसके बाद का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज छोटा सा पोर्शन था और एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को अच्छे समझ में आ गया, वो कोलिनियरिटी अच्छे से समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्री फेज़ 1 का एक छोटा सा क्विज है, आई विल गिव इट 20 मिनट्स टू सॉल्व इट। बी क्विक, फास्ट सॉल्व करना है ना, या फिर बी एक्यूरेट। जैसा आपको अगर फील होता है कि लंबा क्वेश्चन है ना, सारे ही क्वेश्चन अगर लंबे लगते हैं तो फिर एक्यूरेसी पे फोकस करो, क्योंकि स्पीड तो किसी की नहीं बन पाएगी फिर लंबे क्वेश्चन से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी हैं, मैं आपको क्विज ग्रुप पे डाल रहा हूँ, ठीक है। क्विज सॉल्व करो और फिर मुझे बताइए।